लिए चलेंगे एक मरतबा फिर से आपको सिंध असेंबली, जहां मौजूद अरकान के दरमियान इस वक्त हंगामा आराई जारी है। ये मनाज़िर आपके सामने। अब ये किसी बात पे जो अड़ गए हैं ना, समझ में इनको आ कुछ नहीं रहा, समझ में इनको आ कुछ नहीं रहा। नए मसले पास हुआ है और उसके बाद हमने इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आए हैं। अगर गवर्नमेंट से भी, इजहार साहब, अगर गवर्नमेंट से भी कोई चीज़ गलत हो जाती है तो क्या अमेंडमेंट का हमारे पास राइट नहीं है? कोई ऐसा हमने जब से हम गवर्नमेंट में हैं, हमने मोर देन 60 लॉज जो हैं वो अमेंड किए हैं। हमने मोर देन 60 लॉज 5 इयर्स और इसमें अमेंड्स किए हैं, उसमें से कुछ डिलीट किया है, कुछ ऐड किया है, तो अमेंड आप ही करते हैं। ये लाइव डॉक्यूमेंट इसीलिए कहलाता है आइन के, आप उसको किसी भी वक्त उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ये है वक्त के साथ तब्दीलियां आती हैं कि ये भाई लोग किसी आशीर्वाद के इंतजार में हैं, सूबाई खुद मुख्तारी का इनको पता नहीं है। आप अब न्यू रेजोल्यूशन आप क्या नहीं है कि सूबाई खुद मुख्तारी होती के अचीव करना है, हासिल करनी है। अब आप इस बिल को क्या चाह रहे हैं? हमने हासिल करनी है। आप इस बिल को क्या चाह रहे हैं इस वक्त? जी, हासिल करनी है सूबाई खुद मुख्तारी। अब आप इस बिल को, अभी आशीर्वाद तो मिलेगा नहीं, आशीर्वाद तो मिलेगा। अब आप इस बिल को क्या करना चाह रहे हैं? प्लीज, हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आए। एक मिनट, निसार साहब, हम इस बिल को ओरिजिनल फॉर्म में ले आए, ठीक है। नाउ अब आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं या डेफर करना चाहते हैं? भाई इनके बारे में ये कहूंगा, अब ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, अब जी 2 साल के लिए डेफर कर दो। 10 साल, 2010 में पास हुआ है, 2017 हुआ है, और यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं कि जी हम बड़े बेटे हैं, हम बड़े बेटे हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त आप क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, इस वक्त आप क्या करना चाह रहे हैं इस बिल को? निसार साहब, आप इस वक्त इस बिल को क्या करना? They are not interested in the provincial autonomy. They are not interested in provincial autonomy. नहीं, they are only waiting for the isharas. They only wait for the isharas. They are not interested. अभी डेफर करना चाह रहे हैं या पास करना चाह? मैंने असेंबली की प्रॉपर्टी समझ के यहाँ आपसे दरखास्त की है। मैं अभी माइक तो सबका खुल सकता है। माइक सबका मैं अभी खोल देती हूँ। मुझे सिर्फ ये बात पूछनी है, सीधी सी बात, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेजेस। ये वर्करों के वेजेस के बारे में भी हमदर्दी नहीं रखते, ये कानून में अमेंडमेंट करना भी नहीं रखते, ये सूबाई खुद मुख्तारी में भी बिलीव नहीं करते। तो ये हम इशारों के इशारे पे चले हुए। बात सुने, एक खार खाए बैठे कि कोई और बड़े बड़े जलसा कर रहे हैं और इनसे हो नहीं पाता। कुछ नहीं चलेगा। मैं देखिए, इसको जरा पहले करें। जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा रुकें। देखें, हमारा जो भी मसला है इस वक्त, मसला ये है कि बिल ओरिजिनल फॉर्म में अभी कंसिडरेशन डेफर्मेशन नहीं है। जरा सा रुक जाएं, हाँ जरा सा रुक जाएं। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और छोड़े इसको, बहुत कर लिया ड्रामा, बड़े बेटों का। नहीं, बड़ा कर दिया ड्रामा। अब क्या करें यार, किसी का जलसा बड़ा हो जाता है तो यहाँ तो कुछ ना कुछ करना है ना। नहीं, now bill may be taken up clause by clause. All right, clause by clause. Now clause 2, Minister for Food, Parliamentary Affairs may please make the motion in respect of the revision, reconsideration of clause 2 of the bill along with the amendments. Madam Speaker, I
move that the following amendments in clause 2, subclause 1, subclause A shall be inserted as follows, and existing clause A and remaining clauses shall be renumbered accordingly. Authority means authority appointed under subsection 1 of section 15 of this Act. In the renumbered subclause B, after the word cinema or theatre, the words departmental store will be inserted. After renumbered subclause B, the following new clause C shall be inserted. The employer means any person who employs either directly or through another person, whether on behalf of himself or any other person, and includes, in relation to a factory, a manager or other person who has overall control over the affairs of the factory. In other case, any person responsible to the owner for supervision and control of such workers or for payment of his wages. The employed person means any person employed in any factory or industrial establishment or commercial establishment or a mine or railway, or to do any skilled and unskilled manual or clerical work for hire and reward, and includes permanent probationers, badali, temporary apprentice and contract workers, does not include occupier and managing, having the hiring and firing authority. Fourth. वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, Fourth. In the renumbered subclass E, for the words and brackets Sindh Factories Act of 1934, the words and brackets shall be replaced with the Sindh Factories Act of 2015. In the renumbered subclass H, the following shall be inserted. Inspector means inspector appointed under section of this Act. 6. After renumbered subclause H, the following new subclause A shall be inserted. I. Manager means a person who has overall control of the factory, industrial establishment, or commercial establishment on the behalf of the employer. In clause 2.1, subclause A shall be inserted as follows, and the existing clause A and renumbered clauses shall be renumbered accordingly. Authority means authority appointed under subsection 1 of section 15 of this Act. 2. In the renumbered subclause B, after the word cinema or theatre, the word departmental store shall be inserted. 3rd. After the renumbered subclause B, the following new clauses C shall be inserted. C. Employed. Employer means any person who employer either directly or through another person, whether on behalf of himself or any other person, and includes number 1 Roman, in relation to a factory, a manager or other person who has overall control over the affairs of the factory, and Roman 2, in other case, any person responsible to the owner for supervision and control of such workers for payment of this wages. D. Employed person means any person employed in any factory or industrial establishment or commercial establishment or a mine or railway to do any skilled or unskilled manual or clerical work for hire or reward, and include payment probationers, badali, temporary apprentice and contract workers, but does not include occupier and manager having the hiring and firing authority. In the 4th, in the renumbered subclause E, for the word and brackets Sindh Factories Act 1934, the words and brackets shall be replaced with the Sindh Factories Act 2015 in bracket 8th of 2016. 5th, in the renumbered subclause H, following shall be inserted. Inspector means inspectors appointed under the section of the Act. 6th, after the renumbered subclause
subclause H, the following new subclause 1 shall be inserted. Number 1, the manager means a person who has overall control of the factory, industrial establishment or commercial establishment on behalf of the employers. The amendments are that. Okay, the amendment was that those who are for the amendment may say aye. Aye. And those who are against it may say no. From their seats, the ayes have it, and the amendment carried. Now, ये देख लो, yes, move the motion. ये देखो, Yes, please. इधर देखो जी। जी, okay, carried. The motion is that the clause 2 as amended do stand part of the bill. Madam Speaker, I move that clause 2 as amended do stand part of the bill. The motion is that the clause 2 as amended do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. And those who are against it may say no. The ayes have it, and the clause 2 as amended do stand part of the bill. Now clause 3. इनको खार खड़ी चढ़ी हुई है कि हम वर्कर की हमदर्दी में बिल पास कर रहे हैं। हाँ सर, प्लीज हम वर्कर की हमदर्दी में बिल पास कर रहे हैं, इनको खार चढ़ी हुई है। जी, I think there are some amendments given notice of by Minister. Madam Speaker, I rise to move the following amendments. Yeah. जी. In subclause C of clause 3, the word upon be substituted with the word in. दूसरी, in proviso of subclause C of clause 3, the word the industrial and commercial establishment standing ordinance of 1968 सिंध असेंबली के अंदर वेजेस बोर्ड के हवाले से बिल पास किया गया था। इस मोशन जारी है, कार्रवाई जारी है। अरकान सिंध असेंबली की जानिब से हंगामा आराई भी हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और इंतहाई शोर शराबे के अंदर इस जो कार्रवाई है सिंध असेंबली की वो अभी जारी है। सिंध असेंबली के अंदर शोर शराबा हो रहा है। उसी के साथ डिप्टी स्पीकर शैला रजा की ज़ेर सदारत इजलास भी जारी है, जबकि बिल भी पास हो रहा है। एक एक मोशन पढ़कर सुनाई जा रही है, एक एक क्लॉज पढ़ के सुनाया जा रहा है। उसके बाद उस बिल के ऊपर ऐवान मौजूद लोगों की राय लेकर उस बिल की एक एक क्लॉज को एक्सेप्ट या ख़त्म किया जा रहा है। ये थी अब तक ताज़ा तरीन।